आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके 132वीं जयंती उत्सव के रूप में मनाने को हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शोषित, वंचित, दबे कुचले समाज और बहुजन वर्ग को सम्मान दिलाने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। समतामूलक समाज और सामाजिक बराबरी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। आज हम देखते हैं न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका की भागीदारी खतरे में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी जैसे मुद्दों से हम वंचित हो रहे हैं और इसके लिए सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक सेंटेंस है कि अगर हमको इतिहास बनाना है तो हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इतिहास जानना पड़ेगा। और हमारे देश में जो बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं, इनके सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से हमको प्रेरणा लेनी पड़ेगी ताकि हम उन विषयों को जान सकेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर दलित और पिछड़े वर्गों को अधिकार दिलाने में उन्होंने जीवन भर संघर्ष वो करते रहे थे। उनका कहना था कि जिस आकाश के नीचे वह सांस लेते हैं वह जमीन और आकाश उनका भी है। ऐसा कहकर उन्होंने दलित और बहुजन वर्गों में एक आशा का दीप जलाया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रामजी, मालोजी सपकाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनके पिताजी जो थे वो सूबेदार थे। उनका बचपन बहुत ही परेशानियों में गुजरा था और वो हिंदू समाज में एक ऐसी जाति से ताल्लुक रखते थे जिसको अछूत समझा जाता था। वो एक महार जाति से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने शिक्षा को ही सर्वश्रेष्ठ माना। शिक्षा को वो ऐसा कहते थे, शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें कितना भी कष्ट लेना क्यों ना पड़े, लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने एक किताब लिखी है, मराठी में वो किताब है मी कसा घडलो, मैं कैसा बना। उन्होंने उस किताब में ऐसा लिखा कि बचपन से मैंने कितना संघर्ष झेला। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनको स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था, कक्षा के बाहर। एक बार उनके टीचर ने उनको ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए बुलाया तो सभी बच्चे चिल्लाने लगे और सभी बच्चे चिल्ला के ब्लैक बोर्ड के पास आए और अपने टिफिन बॉक्स वहां से उन्होंने हटा दिए। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो अगर उनका सहायक नहीं आता है तो वो दिन भर पानी पीने से भी वंचित रहते थे। एक बार उन्होंने एक कुएं से पानी पी लिया तो उनको कई प्रकार से शिक्षा का सामना करना पड़ा था। तो इस तरीके से अछूत वर्गों को उस टाइम समाज में अधिकार नहीं दिए गए थे। उन्होंने जीवन भर संघर्ष को सहा और उस संघर्ष को देख के उन्होंने जीवन में ऐसा निर्णय लिया कि इस समाज के भलाई के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा सातारा में पहली से चौथी वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे। उसके बाद उनके एक गुरु थे केलुस्कर गुरुजी, वो उनके पारिवारिक मित्र भी थे। उन्होंने उस का जीवन देखा और उन्होंने बचपन में उनको गौतम बुद्ध की किताब जीवनी पढ़ने दी थी और उस किताब से उन्होंने प्रेरणा ली और गौतम बुद्ध के जीवन का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में कर्मकांडों का विरोध, जाति प्रथा का विरोध और बहुत ही महान ऐसा कार्य गौतम बुद्ध ने किया था। बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का परिवार जब मुंबई आया तो उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल एलिफिंस्टन में बम्बई हाई स्कूल से शिक्षा प्रदान की और 1907 में मुंबई विश्वविद्यालय से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और उस समय भारत में दलित समाज में डॉक्टर आम्बेडकर पहला बच्चा था जिसने मैट्रिक परीक्षा भारत में दलित समाज का बच्चा होकर पास की थी। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हायर एजुकेशन का आप परसेंटेज देखोगे तो उसमें 98% ब्राह्मण्स वो पढ़ते थे। ओबीसी, एससी, एसटी 2% के बराबर भी हायर एजुकेशन में नहीं थे। ये आंकड़ा है। तो जो बहुजन वर्ग है, बहुजन वर्गों को जो शिक्षा पद्धति से वंचित किया गया था,
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद कि मुझे जो है इंडिया में पढ़ने से विरोध किया जा रहा है। वहां पे जब मैट्रिक को पास हुए तो वहां के स्कूल के बच्चे भी उनको विरोध करते थे, तो उन्होंने बोला मेरे को इंडिया में नहीं पढ़ने दिया जा रहा, मैं फॉरेन जाके पढ़ूंगा। वो सयाजीराव गायकवाड़ के पास गए। सयाजीराव गायकवाड़ उस बच्चे के जो है प्रतिभा से प्रसन्न हुए और उन्होंने 25 रुपए का उसको वजीफा दिया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके 25 रुपए महीना वजीफा पे यूएस गए। डॉक्टर आम्बेडकर ने बीए की डिग्री आर्ट्स में ली थी, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में ली थी। उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, वहां पे उन्होंने एमए हिस्ट्री, एमए सोशियोलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स, पीएचडी तक की। उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, वहां उन्होंने डीएससी और पीएचडी की। उसके बाद उन्होंने उस्मानिया विद्यालय में भी पढ़ा। उसके बाद उन्होंने बार एट लॉ की भी जो है डिग्री जो है हासिल की। तो डॉक्टर ऑफ साइंस उन्होंने टोटल अपने जीवन काल में 32 डिग्रियां हासिल की। तो इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी क्यूरियोसिटी और उनका कितना प्रतिभाशाली जो है वो छात्र थे अपने विद्यार्थी जीवन में। 32 आर्ट, साइंस, लॉ, फिलॉसफी, हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई की। और उन्होंने जो विचार रखे वो बचपन से भगवत गीता पढ़ते थे या सभी जो है धर्मशास्त्रों का उन्होंने अभ्यास किया। और मैं भी यही मान्य करता हूं कि अगर हम किसी के बारे में अपने विचार रखते हैं तो पहले उनके विचारों को हमको पढ़ना चाहिए और उसके बाद हमें उनके बारे में जो है विचार रखना चाहिए। बिना किसी की किताब पढ़े लिखे या बिना कोई धर्मशास्त्र पढ़े लिखे किसी भी बात पे हमें जो है अपने विचार नहीं रखने चाहिए। 1920 में जब नौकरी दी अपने एक विभाग को, वहां से कैसे वैसे बच के जो है निकल गए। तो उनको जो है पूरे जीवन भर जो है संघर्ष का सामना करना पड़ा। 1926 में वह बंबई विधान परिषद के लिए चुने गए और उनका सामाजिक और राजनीतिक सफर शुरू हुआ और उन्होंने सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में भाग लेना शुरू किया। 1927 में उन्होंने, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, नासिक में महाड़ का 14 तालाब का सत्याग्रह किया था, जहां पे दलितों को पहले पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। अगर वो किसी तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं तो वो उनको अधिकार नहीं था, तो उनको पानी पीने का अधिकार दिया। कालाराम मंदिर, दलितों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया। लेकिन उन्होंने यह देखा कि दलितों को केवल मंदिर प्रवेश से ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जो है बाद में अपने विचारों को बदलते हुए राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ दलितों को आर्थिक क्षेत्र में भी अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए थे। और उस समय जो उन्होंने कहा था, हमें समाज में अपना रास्ता खुद चुनना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषित वर्ग की समस्याओं का निवारण नहीं कर सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान प्राप्त करने में ही है। और 1935 के आसपास येवला में एक परिषद हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है उनको अपना अधिकार जो है, दलित समाज हिंदू धर्म में रह के जो है कभी भी उत्थान नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू धर्म की ऐसी व्यवस्था है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें जिस सीढ़ी पे जो पैदा होता है वह उसी सीढ़ी पे मरेगा। शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता और ब्राह्मण कभी शूद्र नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं हिंदू करके जन्मा हूं लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। 1932 में उन्होंने वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन में गए और ब्रिटेन में 1932 में गांधी जी के साथ जब कम्युनल अवार्ड मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था तो गांधी जी के साथ विवाद हुआ और उस समय गांधी जी ने बाद में 1932 24 सितंबर में पूना पैक्ट दोनों के बीच में हुआ था। उसमें 4 लोग थे, गांधी, आम्बेडकर के साथ मदन मोहन मालवीय और एमआर जयकर भी थे। और उस समय दलितों को विधान मंडलों में कुछ सीटें जो है रिजर्वेशन दिया गया। थे गौतम बुद्ध, दूसरे थे उनके कबीर और तीसरे थे महात्मा फुले। इन तीनों के विचारों ने डॉक्टर आम्बेडकर को जीवन भर जो है प्रभावित किया और उन्होंने हमेशा समता मूलक समाज, सभी को समान अधिकार और धर्मनिरपेक्षता की बात की। इसके साथ ही जो मनु की जो जातीय व्यवस्था थी उसमें शूद्र, ढोर, नारी सब ताड़न के अधिकारी, तो उस मनु की जातीय व्यवस्था को उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा पैसा कमाना, यश कमाना ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
जीवन का उद्देश्य जो है महान होना चाहिए। जीवन जो है लंबा नहीं लेकिन महान होना चाहिए, और हमको हमारे जीवन में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है सतत प्रयास करते रहना चाहिए। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले नेहरू जी जो है गांधी जी के पास जो है अपनी कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट लेके गए थे। गांधी जी ने देखा इसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम ही नहीं है, तो गांधी जी ने बोला कि पंडित नेहरू, इसमें डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम होना चाहिए, इसके बिना भारत जो है अधूरा है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री पहला बनाया गया। 1947 में मसूदा समिति के वो अध्यक्ष बने थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बनी है, उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के हिसाब से बनी है। भारत में, स्वतंत्र भारत में जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं चली, दामोदर परियोजनाएं, हीराकुड परियोजनाएं जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। लोगों के पास पाठ्यक्रम का ज्ञान तो बहुत सारा है लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं है, जिस वजह से वो अपने समाज को भूलते जा रहे हैं। SC ST के लिए, OBC के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है प्रावधान किए, उनको रिजर्वेशन तक दिया गया, लेकिन रिजर्वेशन लेकर लोग जब बड़ी नौकरियों में जा रहे हैं, बड़े पोस्ट पर जा रहे हैं, वो वहां पे जाके अपने समाज को भूल जाते हैं। उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए जो है संघर्ष करके जो है समर्पित कर दिया, लेकिन उनके कारण जिन लोगों को जो है अधिकार मिले, वह लोग ऊपर के स्थानों पर जाके अपने समाज को भूल जाते हैं, अपने समाज के लोगों के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करते हैं। तो हमें जो है ऐसे जो राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का जो हमें दिलाने में महत्वपूर्ण जो स्थान रहा था, उनको जो है हमको याद रखना चाहिए। बोलने लायक बहुत सारा है, वो बहुत ही विद्वान आदमी थे, उनकी जो किताबें हैं आप पढ़िए अपने जीवन में। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसके बाद द थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, बहुत सारी किताबें लिखे। बहिष्कृत भारत, अनगिनत किताबें हैं, हर एक बात पे है। इकोनॉमिक हिस्ट्री, भारत की जाति व्यवस्था, हु वेयर शूद्राज किताब में उन्होंने इतने सारे बुक्स के उदाहरण दिए हैं कि शूद्र कौन थे। जैसे उन्होंने जो है मृत्यु के पहले 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने पहला विवाह रमाबाई से हुआ था, जिनकी 1913 में मौत हो गई थी, और दूसरा विवाह उन्होंने शारदा कबीर, जो एक सारस्वत ब्राह्मण फैमिली से जुड़ी थी, 6 भाई बहन थे, और सभी के सभी भाई बहनों ने उस समय आंतर जातीय विवाह किए थे। और बाद में शादी के बाद उनका नाम सविता कबीर था। तो उनका जो योगदान था डॉक्टर अंबेडकर का, उनको जो है योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने भी 1990 में उनको भारत रत्न पुरस्कार देकर जो है सम्मानित किया था। यहाँ पर अपने भाषण को विराम देता हूँ। जय भीम।